आई लव मोहम्मद का विवाद यूपी के शहर शहर लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। जुमे के दिन बरेली में जो कुछ हुआ वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। माहौल बिगाड़ने की पूरी तैयारी थी और जिसका मास्टरमाइंड तौकीर रजा को बताया जा रहा है। लेकिन साजिश के इस टूल किट का टारगेट सिर्फ बरेली नहीं था, बल्कि कानपुर में भी हिंसा भड़काने की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और इस रिपोर्ट में बरेली टू कानपुर नफरती सोच की इनसाइड स्टोरी आपको दिखाते हैं। जुमे पर आई लव मोहम्मद की आड़ में उपद्रव की तस्वीर हर किसी ने देखी। सबने देखा कैसे मौलाना तौकीर के प्रदर्शन के ऐलान के बाद हिंसा की चिंगारी भड़की। भीड़ ने पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ी, लॉ एंड ऑर्डर को कुचलने की कोशिश की गई। बरेली में साजिश की जो पटकथा लिखी गई उसका ट्रेलर तो हर किसी ने देखा, लेकिन आज हम नफरती साजिश टूल की एक और हेट स्टोरी का खुलासा करने जा रहे हैं। हिंसा की ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी बरेली से 275 किलोमीटर दूर कानपुर में। वो कानपुर जहां से आई लव मोहम्मद का ये पूरा विवाद शुरू हुआ, उसी कानपुर को सुलगाने के लिए नफरती साजिश रची गई। कानपुर में भी बरेली जैसा बवाल करने की कोशिश की गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा किया है कानपुर पुलिस ने। इसको लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर से खुलासा हुआ है कि जुमे के दिन भड़काऊ ऑडियो वायरल किया गया। जुमे की नमाज के बाद जुबैर अहमद उर्फ जुबैर गाजी ने भड़काऊ ऑडियो वायरल किया, जिसमें मुसलमानों को शासन प्रशासन के खिलाफ उकसाकर दंगा कराने और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की साजिश का जिक्र था। भड़काऊ वीडियो वायरल होने पर रेल बाजार इलाके में भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। हालांकि पुलिस इंटेलिजेंस के अलर्ट के चलते साजिश को नाकाम कर दिया गया। भीड़ को शांत कराकर वापस घर भेजा गया। इस मामले में एक नामजद समेत 25 अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी जुबैर गाजी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे। उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। जिसके द्वारा ये ऑडियो वायरल किया गया था जुबैर अहमद खान, उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा ली गई। साथ ही उसकी अरेस्टिंग भी सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा जो प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई गई। सोचिए, अगर पुलिस इस नफरती मंसूबों को भांप नहीं पाती तो ये साजिश का टूल कानपुर को भी हिंसा की आग में धकेल देता। वहां भी बरेली जैसा तांडव मच जाता। बरेली में हुए बवाल का सूत्रधार माना जा रहा मौलाना तौकीर रजा जेल में है। साथ ही साजिश में शामिल लोगों की डेंटिंग पेंटिंग भी जमकर हो रही है। मुख्यमंत्री योगी भी 24 घंटे में तीसरी बार उपद्रवियों को वार्निंग दे चुके हैं। योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बरेली जैसा बवाल कहीं और हुआ तो जवाब लठ से मिलेगा। 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन याद रखना होगा वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। बरेली के मौलाना तौकीर रजा भूल गए कि यूपी में राज किसका है। अगर वो ये भूले नहीं होते तो ऐसी साजिश के मास्टरमाइंड नहीं होते। नफरती सोच के लिए फिलहाल वो जेल में है। बाकी किरदारों को ढूंढकर पकड़ा जा रहा है। तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके दाहिने हाथ माने जाने वाले नदीम खान को तलाश रही है। नदीम तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल का पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुका है। नदीम पर आरोप है कि उसने माहौल बिगाड़ने का काम किया। व्हाट्सएप ग्रुप से बुलाई थी भीड़। नदीम ने हिंसा के लिए जुटाए लोग। 55 लोगों को किया था व्हाट्सएप कॉल। बरेली से बाहर के लोग भी शामिल। सीएए, एनआरसी जैसे प्रदर्शन की साजिश। नाबालिगों को आगे रखने को कहा। बताया जा रहा है कि नदीम तौकीर का सारा खुफिया काम करता है। तौकीर की जब भी पुलिस से मीटिंग होती थी नदीम हमेशा साथ रहता था। नदीम पूरे परिवार के साथ फरार है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। जो हुलिया, जो पता लोगों ने बताया है वो यही पता है और ये नदीम खान का घर है। नदीम खान के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। पुलिस भी उसे तलाश कर रही है क्योंकि नामजद आरोपी है और उस पर आरोप ये है कि पूरा का पूरा षड्यंत्र रचकर और लोगों तक पहुंचाने का जो मैसेज का काम था वो नदीम खान का था। और यहाँ पर इस गेट में भी ताला है। ये सामने एक और गेट है, यहाँ भी ताला लगा हुआ है। फरार है ये पुलिस के रिकॉर्ड के हिसाब से। तलाश इसकी की जा रही है। अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर भी कोई नहीं है क्योंकि गेट बंद है। इन खुलासों से बरेली टू कानपुर बवाल की पूरी टूलकिट एक्सपोज हो गई है।
जो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद की सोच रखती है और ऐसी सोच को जहन्नुम पहुंचाने की योगी सौगंध खा चुके हैं।